स्टूडेंट्स, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के अंदर राजनीतिक विज्ञान विषय। क्लास रहेगी हमारी 12वीं और जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो विषय होगा हमारे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान विषय के अंदर आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर कुल 2 खंड दे रखी हैं, खंड ए और खंड ब। और आज हम पढ़ेंगे खंड ब का। खंड ब होगा आपकी, और खंड ब के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी इकाई होगी फर्स्ट, और फर्स्ट इकाई के अंदर आपको पढ़ना है प्रथम लेसन। प्रथम लेसन जो है वो है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनका हम अच्छे से आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आपके फर्स्ट इकाई है खंड ब की, इस इकाई का जो कुल अंक बार है वो है आपके 10 मार्क्स। यानी इस इकाई में से आपको कुल 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं। और इस इकाई में आपके लेसन कितने लगते हैं तो मैं बता दूं आपको, आपके 3 लेसन लगते हैं, जिसमें आपका पहला मैंने लिख दिया यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इस इकाई का नाम भी क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान, यह इस इकाई का नाम है। और इस इकाई के अंदर आपका जो पहला लेसन है वो भारतीय संविधान की विशेषता। दूसरा जो लेसन होगा वो होगा आपकी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तीनों को हम अच्छे से जिनका अध्ययन करेंगे। और जो तीसरा जो लेसन है वो है आपकी भारतीय संघीय शासन व्यवस्था। भारतीय संघीय जो व्यवस्था की जो तत्व हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखो, विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। और संविधान की मैं बात करूं तो देखो, संविधान कहते हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए कानून और जो नियमों का जो संग्रह होता है वह क्या कहलाता है? संविधान। यानी मैं कहूं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून व नियमों का संग्रह है। नियमों का जो संग्रह होता है वही क्या कहलाता है? संविधान। अब किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाना है तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही हम शासन व्यवस्था को चलाएं, नहीं। उसके लिए क्या होगा? कुछ निर्धारित कानून होंगे, कुछ नियम बने होंगे, और उन नियमों का जो एक जगह संग्रह कर रखा है उसी को हम संविधान बोलते हैं। और प्रत्येक देश के संविधान की अपनी अपनी क्या होती है? विशेषताएं होती है। और उन्हीं विशेषताओं में अगर बात करें तो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की, यानी हमारे देश के संविधान की कौन कौन सी विशेषता हैं उनका हमें अध्ययन करना है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी इनकी पृष्ठभूमि देखें हम तो हमें पता लगेगा कि संविधान के अंदर किसी देश की शासन व्यवस्था के अंदर हमें किन किन बातों के दर्शन होते हैं। तो संविधान की बात करें तो किसी भी देश का संविधान है, या फिर मैं कहूँ किसी भी देश की जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं के अंदर हमें उस देश के जो भी उनकी आस्थाएं हैं, उस देश की जो आस्थाएं हैं उनका, उस देश के विश्वासों का, और उस देश के आधारभूत जो शाश्वत जो मूल्य होते हैं, आधारभूत शाश्वत मूल्यों का, आधारभूत शाश्वत मूल्यों एवं उस देश के क्या क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का हमें समेकित दर्शन किसमें होता है? संविधान के अंदर, या फिर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। यानी आपको
ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी देश के संविधान को हम पढ़ते हैं या उस देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अब जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दर्शन होता है। तो हम कहते हैं उस देश की क्या क्या आस्थाएं हैं, क्या क्या उस देश के विश्वास हैं, वहाँ के जो आधारभूत शाश्वत मूल्य हैं वो क्या है, उस देश के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सब का हमें दर्शन किन में होता है, संविधान और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर होता है। अब बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता थे, भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा। यानी ये हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि हमारा जो देश का संविधान है वो आज विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे देश के अंदर जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ थी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी हमारे देश के अंदर, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हमारे देश के संविधान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और इसके साथ साथ उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया, 60 देशों के संविधान को देखा और उनमें जो श्रेष्ठ गुण थे उन गुणों को भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। और इन संविधान निर्माताओं का जो मुख्य जो लक्ष्य रहा वो क्या रहा, इनका मुख्य लक्ष्य था कि हम इस प्रकार के संविधान का निर्माण करें जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार के संविधान का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी आदर्श थे उन सब आदर्शों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में क्या कर रखा है, स्पष्ट भी कर रखा है। और आज बात करें तो प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन भारतीय संविधान की कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हमें विश्व के अन्य जो देशों के जो संविधान है उनसे हमें क्या करता है, अलग बनाता है। क्योंकि भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो विकल्प रखा गया है वो यह रखा गया है कि अगर परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो संसद को ये अधिकार दिया गया है, हमारे देश की जो संसद है उनको अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत परिस्थितियों के अनुसार अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए तो भारतीय संविधान को कहा जाता है जीवंत संविधान। जीवंत संविधान इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इस प्रकार से अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक लंबे समय में बनने वाला जो संविधान है वो भारत का है, जिसको बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। विश्व में सबसे अधिक लंबे समय में बनने वाला जो संविधान है वो भारत का संविधान है। ये तो है थोड़ी सी संविधान की जो शुरुआती बातें हैं। उसके बाद में आपकी जो लेसन के अंदर क्रमशः भारतीय संविधान की 20 से 21 विशेषताएं दे रखी है, जिनका हम क्रम से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मुख्य जो बिंदु है वो यही है कि हमें भारतीय संविधान की क्या पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी हैं। तो विशेषताओं के अंदर सबसे जो पहली विशेषता हम लेते हैं वो है आपकी नंबर 1 पे आपके लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। शौर्जन कॉन्स्टिट्यूशन। शौर्जन का मतलब होता है संप्रभुता, शौवर्टी शब्द से बना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसा संविधान जो अपने आप में आंतरिक मामलों में या विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वो कहलाता है प्रभुत्व संपन्न।
और यही भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या कि भारत का जो संविधान है ऐसा है कि आज हम आंतरिक मामलों में, आंतरिक व विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। आंतरिक मामलों में हो या विदेशी मामलों में हो, हम स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। यानी हम किसी विदेशी शक्ति और सत्ता के अधीन क्या नहीं हैं, विदेशी शक्ति और सत्ता के द्वारा संचालित नहीं हैं। इसके अलावा भारतीय जो संप्रभुता है, भारतीय जो संविधान है वो कैसा है, भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, लोकप्रिय संप्रभुता पर क्या है, आधारित है। और भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है, यानी भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तो हम यहाँ कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो स्वयं जनता है। निर्माता कौन है, जनता है। यानी भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, जनता के द्वारा किया गया है। क्योंकि जब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना की जब आप पढ़ोगे प्रथम लाइन, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अर्थात इस संविधान को जनता के द्वारा ही बनाया गया है और भारत की जनता ने ही इसे क्या किया है, लागू किया है, स्वीकार किया है। तो ये है आपकी प्रथम विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। यानी हमारा संविधान आंतरिक व विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। हम किसी विदेशी शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। और भारतीय जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। तथा भारतीय संविधान की जो निर्माता है वो निर्माता कौन है, स्वयं भारतीय जनता है। और ये स्पष्ट प्रस्तावना में उल्लेखित भी कर रखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब भारत की जनता ने ही संविधान को बनाया है और जनता ने ही मन से इसको क्या किया है, स्वीकार किया है। तो यह है आपकी पहली विशेषता, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में दूसरी विशेषता हम देखते हैं, प्रस्तावना। 2 नंबर की जो विशेषता है वो आपकी प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना की अभी हमने बात की कि प्रस्तावना की जो पहली ही लाइन क्या है, पहली ही लाइन प्रस्तावना की है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। मतलब भारतीय संविधान को जनता ने ही क्या बनाया है और जनता ने ही इसे क्या किया है, लागू किया है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में क्या होता है, प्रस्तावना में मैं बता दूं कि प्रस्तावना में संविधान के संपूर्ण उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट किया गया है। कैसे, जैसे अगर बात करें हमें कि हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है, तो भारत का जो संविधान है वो काफ़ी लंबा चौड़ा संविधान है और उसका जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी समय लगेगा उसको समझने में। लेकिन प्रस्तावना में क्या किया गया है, प्रस्तावना में उस संविधान का जो मूल जो सार है, ऐसे कह सकते हैं भारतीय संविधान का मूल सार है वो क्या है, प्रस्तावना है। संविधान का मूल जो सार लिखा हुआ है वो किस में लिखा है, प्रस्तावना में है। यानी जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि आगे भारत का जो पूरा संविधान है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संविधान का ये कह सकते हैं ये संक्षिप्तीकरण है। और इस संविधान के अंदर अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर इनका सबसे अधिक महत्व है। अधिक महत्व होने के कारण, क्योंकि इसका महत्व अधिक है, अधिक महत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है, अधिक महत्व के कारण इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अधिक महत्व के कारण इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है।
और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में 1 नंबर का कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंदर मैं बता दूं आपको, जैसे आपने कोई फिल्म देखी होगी, अब आप जब पूरी फिल्म को देखते हो और फिल्म से पहले उनका जो ट्रेलर आता है, उस ट्रेलर के अंदर हम समझ जाते हैं कि पूरी फिल्म के अंदर क्या क्या दृश्य हम देखने वाले हैं। और यही सेम कहानी कहाँ पर होती है, प्रस्तावना पर लागू होती है। भारतीय संविधान को पढ़ने की बजाय अगर प्रस्तावना को हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं तो पीछे हमने पढ़ा था प्रस्तावना की जो शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान की जो निर्माता है वो स्वयं कौन है, जनता है। यह है आपके संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, प्रस्तावना प्रियम्बल। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो वो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, सबसे विस्तृत संविधान। विश्व में अगर बात करें तो जो लिखित और बड़ा जो संविधान है वो किसका है, भारत का है। कैसे? अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की तो इसके अंदर कुल कितने भाग है, तो हम बताएंगे इसके अंदर कुल कितने भाग है, 22 भाग है। अगर बात करें इनके अंदर अनुसूचियां कितनी हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। बता दूं, अगर आपको पूछे कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, मूल संविधान में 12 नहीं थी। याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां कितनी थी, मूल 8 थी और वर्तमान में कितनी है, ये मूल है और ये वर्तमान हो जाएगी आपकी। वर्तमान में 12 है और मूल 8 थी। अनुच्छेदों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर कुल 395 अनुच्छेद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत का संविधान कितना बड़ा संविधान है। और साथ ही साथ हम तुलना कर लेते हैं विश्व के अन्य देशों के संविधानों से, ताकि हमें पता चलेगा कि वास्तव में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है क्या। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ संयुक्त राज्य अमेरिका की, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, जिसके संविधान में मात्र 7 आर्टिकल्स है, 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के संविधान के अंदर मात्र 147 अनुच्छेद है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें मात्र 128 अनुच्छेद है, 128। और उसके बाद में देखें हम दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में मात्र 153 आर्टिकल्स है। इससे तुलना करके, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से तुलना करने पर हमें पता लग जाएगा कि भारत का संविधान कितना बड़ा है। भारत के संविधान में देखें तो 395 अनुच्छेद, और अमेरिका की बात करें तो मात्र 7, कनाडा की बात करें तो मात्र 147, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128, और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की बात करें तो 153। ये विश्व की जो शक्तिशाली देश हैं उनका संविधान है, और इनके अगर हम चारों को भी मिलाएं तो मुझे लगता है भारत के संविधान से थोड़े बहुत ही ज़्यादा इनके आर्टिकल्स होंगे। जबकि भारतीय संविधान के अंदर मैं बात करूं तो हमारे संविधान की सिर्फ आप एक भाग पढ़ लो, भाग फोर्थ पढ़ो आप, उसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि इनको नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्व, जिनके अंदर आर्टिकल 56 से लेकर कितने हैं, 51 हैं। यानी हमारे देश के संविधान का एक जो भाग है, एक भाग ही अमेरिका के संविधान से तो क्या है, काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर 16 आर्टिकल्स हैं।
और इस प्रकार से देखें तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है, जिसके अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिस देश के अंदर संघ और राज्य के कार्यों का व्यापक वर्णन किया जाता है। थोड़ा सा देख लो, एकात्मक होता है, एक संघात्मक होता है। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संपूर्ण शक्ति एक जगह है क्या होती है, केंद्रित होती है। और संघात्मक में क्या होता है, शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर के उसका बंटवारा किया जाता है। जैसे हमारे संविधान की अनुसूची 7 में कर रखा है, केंद्र सरकार को अलग विषय दे रखा है, राज्य सरकार को अलग दे रखा है, और समवर्ती सूची जो बनाई गई है उसके अंदर दोनों जो केंद्र और आपकी जो राज्य सरकार वो क्या करती है, कानून बनाती है। ये थी हमारी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता बात करें तो वह आपके लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान है वो क्या है, लिखित व निर्मित संविधान है। तो क्या अलिखित संविधान भी होता है? बिल्कुल। ब्रिटेन का संविधान देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ रूल्स चलते हैं, लिखित जैसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बात करें संविधान, इसको संविधान सभा के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। संविधान सभा के द्वारा निर्मित व लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है, यानी एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिसमें संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा निर्मित व लिपिबद्ध किया गया है। अब आप मुझे पूछोगे सर जनता ने संविधान बनाया था। मैं बता दूं, जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तब संविधान का निर्माण हो रहा था, उसमें संसद तो थी नहीं, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो उस समय प्रांतीय जो विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य प्रत्येक क्षेत्रों से 10 लाख जनसंख्या से एक संविधान सभा का सदस्य चुन करके आना था, जिसको जनता चुनकर भेजती थी। और उसी सदस्य के द्वारा, यानी वो सदस्य किसका सदस्य हुआ? संविधान सभा का सदस्य। और इस संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर हम देखें तो भारत का संविधान है वो क्या है? संविधान सभा के द्वारा निर्मित व लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है, जिसको बनने में अगर हम बात करें तो कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। ये थी आपके संविधान की